अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ मोहतरम असातिज़ा इकराम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैरियत से होंगे। विद्या प्रवेश के लिहाज से ये मेरा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने जमाती कमरे के 8 कोनों का इस्तेमाल कैसा होता है सीखा है। आज मैं आपको रोज़ाना के 8 पीरियड्स का निज़ाम कैसा होता है इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। आप सब जानते हैं रोज़ाना के कुल 8 पीरियड्स होते हैं, जैसे कि पहला पीरियड सलामो पयाम और गुफ्तगू, दूसरा पीरियड मेरा वक्त या मेरा वक्फ़ा, तीसरा बुनियादी आदत शनासी, चौथा तख्लीक़ी फ़न, पाँचवा पीरियड ज़ुबानदानी का फ़रोग़, छठा बैरूनी खेल, सातवां कहानी का वक्फ़ा और आखिरी और आठवां पीरियड फिर मिलेंगे। ये आठों पीरियड्स रोज़ाना के होंगे। इसके अलावा इनाकास हफ्ते में एक दिन करना होगा। इन 8 पीरियड्स में हमें कुल 9 सरगर्मियों को अंजाम देना है। पहला पीरियड सलामो पयाम और गुफ्तगू, जिसमें हमें 2 सरगर्मियों को अंजाम देना है। सलामो पयाम एक सरगर्मी और गुफ्तगू दूसरी सरगर्मी होती है। इसके लिए 40 मिनट मुकर्रर किए गए हैं। आप अच्छी तरह समझ लें कि ये आठों पीरियड्स को कौमी सतह पर तय किया गया है। इसमें कोई भी रद्द-व-बदल नहीं हो सकता। दूसरा पीरियड है मेरा वक्फ़ा या मेरा वक्त, जो कि 40 मिनट का होगा। उसके बाद 10 मिनट का मुख्तसर वक्फ़ा होगा। इसके बाद तीसरा पीरियड होगा बुनियादी आदत शनासी का। चौथा पीरियड होगा तख्लीक़ी फ़न, जो कि 40 मिनट का होगा। इसके बाद खाने का वक्फ़ा होगा। खाने के वक्फ़े के बाद पहला पीरियड यानी पाँचवा पीरियड ज़ुबानदानी का फ़रोग़, जो कि 60 मिनट का होगा। सुनना, पढ़ना, तहरीर करना, इन तीनों सलाहियतों वाला वक्फ़ा ये होगा। इसलिए इस पीरियड को 60 मिनट का रखा गया है। छठा पीरियड बैरूनी खेल, जो कि 40 मिनट का होगा। सातवां पीरियड होगा कहानी का वक्फ़ा, ये भी 40 मिनट का होगा। आखिरी वक्फ़ा फिर मिलेंगे, जो कि सिर्फ 20 मिनट का होगा। इन पीरियड्स को हमें 72 दिनों तक के लिए इसी अंदाज में रोज़ाना लेना है। इस बात का ख्याल रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इन पीरियड्स में हमें कौन कौन सी सरगर्मी अंजाम देनी है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को इस तरह का 72 दिनों का सरगर्मियों वाला टाइम टेबल मिला हुआ है। अगर नहीं मिला तो बराए करम इसको मंगवा लें। इसका एक प्रिंट निकाल कर अपनी जमाती कमरे में रख लें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। इसके मुताबिक हमें विद्या प्रवेश के तमाम पीरियड्स को अमल में लाना है। आज मैं आपको इसी के मुताबिक पहले दिन की सरगर्मी कैसी होगी ये बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले दिन की सरगर्मियाँ क्या क्या होंगी देखेंगे। अब मैं आपको पहले हफ्ते के पहले दिन की पीरियड वाइज सरगर्मियाँ बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखें, ये सरगर्मियाँ सिर्फ पहले दिन की हैं, जबकि सरगर्मियाँ दिनों के हिसाब से मुख्तलिफ होंगी। आपको कौन से दिन कौन सी सरगर्मियाँ हैं देखकर अपनी जमात में इस्तेमाल करें। पहला दिन इसके पहले पीरियड में यानी सलामो पयाम और गुफ्तगू वाले पीरियड में सरगर्मी है आपका इस्तक़बाल मेरे लिए। इस सरगर्मी के लिए आपको दरकार अशिया फूल या चॉकलेट या जो भी आप बच्चों को दे सकते हैं अपनी जमाती कमरे में। इन अशिया का इस्तेमाल करके हमको बच्चों का जमात में इस्तक़बाल करना है, या थालियों का इस्तेमाल करके भी बच्चों का इस्तक़बाल कर सकते हैं। बच्चों को इस्तक़बालिया कलमात जैसे गुड मॉर्निंग कहते हुए या बच्चे का और आपका नाम कहते हुए प्यार से मोहब्बत से जमात में इस्तक़बाल करें। मिसाल के तौर पर अहमद बेटा गुड मॉर्निंग, आपका इस्तक़बाल है, वेलकम।
इस तरह से इस्तकबाल करेंगे। पहले पीरियड की सलामो पैगाम की ये सरगर्मी होगी। इसी पीरियड की दूसरी सरगर्मी है गुफ्तगू। इस सरगर्मी में आपको चाहिए कि बच्चे को बात करने का मौका दें, उससे आसान सवालात पूछें। सवालात आसान हों, जैसे आपने आज क्या खाया, आपकी पसंदीदा चीज़ कौन सी है, वगैरह। इस तरह से आप पहले पीरियड की 2 सरगर्मियों को बताए गए तरीक़े पर अमल पैरा होना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या प्रवेश का दूसरा पीरियड है मेरा वक्फ़ा या मेरा वक्त। इस वक्फ़े की सरगर्मी है आमोज़िशी कोने का तारुफ इस्तेमाल के लिए। इससे पहले आपको जमाती कमरे के 8 कोनों को तरतीबवार तैयार करना होगा। फिर बच्चों को इन कोनों की और ले जाकर कोनों का तारुफ कराना है और इसके इस्तेमाल के मुताल्लिक़ बताना है। बच्चों को मुख्तलिफ सवालात पूछते हुए इस बात को मुतमईन कर लें कि बच्चा कोनों के बारे में जान गया है। इसके बाद हमें बच्चे को अपनी पसंदीदा कोने में बैठने की इजाज़त दें। अब इन कोनों में क्या क्या करना है मैंने अपने पिछले वीडियो में मुकम्मल जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ आपने उस वीडियो को देख लिया है। अगर नहीं तो उसको एक बार देख लें। यहाँ पर बच्चों की रहनुमाई ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए अब हम दिन का तीसरा पीरियड बुनियादी आदत शनासी को देखेंगे। इसमें जो सरगर्मी दी गई है देखो और बोलो। इसे किस तरह से अंजाम देंगे? देखी हुई चीज़ याद करके बोलना, यानी बच्चों से माहौल में देखी हुई किसी भी चीज़ को याद करके बोलना है। माहौल में या मदरसे में मौजूद फूल, फल, तरकारी वगैरह इस सरगर्मी के लिए दरकार अशिया होंगे, या जमात में मौजूद वसाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें बच्चों को दायरे की शक्ल में खड़ा करना है और मौजूद अशिया का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को 10 मिनट देखने के लिए कहेंगे। इसके बाद उन अशिया को छुपाकर बच्चों से उन अशिया का नाम पूछेंगे जिसे बच्चा याद करके बोलेगा। फिर हम उन अशिया का इस्तेमाल करते हुए अशकाल की बिना पर या मुआजना की बुनियाद पर जो है अलग अलग दर्जा बंदी करने के लिए कहेंगे। इस सरगर्मी को हमें चाहिए कि इसमें जल्दबाजी ना करें और पहले से प्री प्लान कर लें। इससे हमें आसानी होगी। आखिर में हम अशिया का इस्तेमाल करते हुए सवालात पूछेंगे कि दर्जा बंदी किस बुनियाद पर की गई है, या लाल रंग वाले फूल कौन कौन से हैं, हरे रंग वाले अशिया कौन कौन से हैं वगैरह। यहाँ पर एक वर्कशीट इस्तेमाल करने के लिए भी बताया गया है जिसका हमें इस्तेमाल करना है और बच्चों की कदर पैमाई भी जो है करनी है। तो चलिए अगला पीरियड यानी चौथा पीरियड है तख्लीक़ी फ़न। नाम के मुताबिक बच्चों के अंदर मौजूद फ़न को मालूम करना। इसके अंदर जो सरगर्मी दी गई है घिरते हुए तस्वीर बनाना। इस सरगर्मी में बच्चों को मुख्तलिफ आज़ा का यानी अपने जिस्म के आज़ा का जो है इस्तेमाल करना है, जो कि इस वक्फ़े का अहम मकसद है। यहाँ पर दरकार अशिया रंग और पेपर। बच्चों को रंग और पेपर देंगे और अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए तस्वीर बनाने के लिए कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ने इस सरगर्मी को पहले भी अपनी जमात में की है, या फिर जो है हम भेंडी का जो है इस्तेमाल करके भी इस सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। यानी भेंडी को राउंड शेप में कट करके रंग में डुबोकर पेपर पर चस्पा करके निकालेंगे और एक तस्वीर जो है इसके अंदर बन जाएगी। उंगलियों का इस्तेमाल करके फूल, तरकारी वगैरह की तस्वीर भी बना सकते हैं। फूल, पत्ता, हाथ वगैरह का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। चलिए अब
और आगे बढ़ते हुए पांचवा पीरियड देखेंगे जो कि ज़ुबानदानी का फ़रोग़ है, और ये पीरियड 60 मिनट का होगा। इसमें 3 सलाहियतें आती हैं: सुनना, बोलना और समझकर बोलना और लिखना। यहाँ पर सलाहियत सुनना, इसकी बिना पर एक सरगर्मी दी गई है जो है तजुर्बे को बांटना। अब ये कैसे करेंगे? बच्चों को आंख बंद करके बैठने के लिए, यानी दायरे की शक्ल में जो है बैठने के लिए कहेंगे, और 2 दिन पहले के आखिरी पीरियड में हमने क्या क्या किया था, इस पर बात करने के लिए आसान सवालात पूछें और जवाब हासिल करें। या कल तुम कितने बजे स्कूल आए, स्कूल आते वक्त किन किन चीज़ों को अपने साथ लाए, या आज का आपका नाश्ता क्या था, या मदरसा आते वक्त रास्ते में कौन कौन सी चीज़ों को देखते हुए आए वगैरह। इस तरह बच्चों को बात करने के लिए उकसाएं। हर बच्चे को आज़ाद मौका दें ताकि हर बच्चा इसमें हिस्सा ले सके। नेक्स्ट, यानी जो अगली सलाहियत है, समझ कर पढ़ना। इसके लिए जो सरगर्मी दी गई है, तस्वीर कशी। यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, बागीचे में देखे हुए अशिया। यहाँ पर दरकार अशिया बागीचे की तस्वीर। आज़ादाना और दिलजोई के लिए पढ़ने की सरगर्मी होगी। ये सरगर्मी कैसे करेंगे? जानी पहचानी नज़्म को पढ़ना, बच्चों के नज़्मों को पहचानना, नज़्मों में आए हुए अल्फाज को पहचानना, नज़्मों में आए हुए किरदार को पहचानना, या फिर दोहराए हुए अल्फाज या अशियार को पहचानना। ये जो है बच्चों से कहलवाना होगा। छोटे छोटे सवालात पूछकर बच्चा कितना जो है इसे समझ पाया है, असातिज़ा को मालूम करना ज़रूरी है। क्या आपके गांव में बागीचा है? कहाँ है? कैसा है? वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इस तरह से आसान सवालात कर सकते हैं। खुसूसन यहाँ ज़ुबानदानी के फ़रोग़ के लिए ज़्यादा मौक़े फ़राहम करना ज़रूरी है। बच्चों को आज़ादाना सवालात पूछने और समझने का मौका फ़राहम करें। इसी पीरियड की अगली और आखिरी सलाहियत मक़सूद तहरीर होगी। यहाँ की सरगर्मी है देख कर घेरो, यानी पहली जमात के बच्चे अपने हिसाब से जो समझ में आया वो लिखेंगे। कुछ भी लिखें आज़ादाना तौर पर, या फिर रेत का इस्तेमाल करते हुए लिखने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर वॉल स्लेट पर भी लिखवा सकते हैं, या तारानात का इस्तेमाल करते हुए उस पर उंगली फेरने के लिए भी कह सकते हैं। वॉल स्लेट पर अपनी पसंद की मक़सूद जो है तस्वीर बनाने के लिए भी कह सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हुए जानते हैं अगला पीरियड बैरूनी खेल। नाम के मुताबिक यहाँ पर सरगर्मी दी गई है खेल की जगह और अशिया की पहचान करना। यानी बैरूनी खेल कौन कौन से होते हैं, मैदान कैसा होता है, और यहाँ इस्तेमाल होने वाले अशिया कौन कौन से होते हैं, ये तमाम मालूमात हासिल करना है। इसके लिए दरकार अशिया, खेल खेलने के लिए ज़रूरी अशिया जैसे स्किपिंग रोप, बॉल, बैट वगैरह जो भी आपके जमाती कमरे में मौजूद हों। खेल खेलने के उसूल के बारे में जो है यहाँ पर बताना ज़रूरी है। आपस में मिलजुल कर खेलना, लड़ाई नहीं करना, खेल के अशिया की हिफाजत कैसे करना, इस तरह की मालूमात देनी जो है बच्चों को बेहद ज़रूरी है। अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए कहेंगे और बच्चा जो है उस पर अमल पैरा होगा। तो इस तरह से जो है हम बैरूनी खेल पीरियड को जो है अपनी जमात में अंजाम देंगे। तो चलिए आगे हमारा जो है अगला पीरियड है कहानी का वक्फ़ा। तो देखिए नाम ही बता रहा है कहानी बोलना। यहाँ पर एक कहानी दी गई है शेर और चूहा। कहानी बोलने से पहले असातिज़ा को
इस कहानी को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। कहानी जब बोलते हैं तो चाहिए कि सब दायरे की शक्ल में बैठ जाएं। एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए असातिज़ा कहानी को पढ़ेंगे। दौरान कहानी असातिज़ा छोटे छोटे सवालात पूछते रहेंगे ताकि कंफर्म कर लें कि बच्चे का ध्यान कहाँ पर है, क्या वो कहानी की तरफ मुतवज्जा है या नहीं भी। मुकम्मल कहानी बोलने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों से सवालात पूछेंगे ताकि ये मालूम हो कि बच्चे ने कहानी सुनकर समझी है या भी नहीं। बच्चे की दिलचस्पी मालूम कर सकते हैं। एक ही दिन में कहानी मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है, दूसरे दिन उसको दोहराते हुए बच्चों से ही ये सरगर्मी जो है करवा सकते हैं। अब दिन का आखिरी और 8वां पीरियड फिर मिलेंगे। यहाँ सुबह के पहले पीरियड से लेकर 7वें पीरियड तक हमने क्या सीखा है, इसके बारे में रिकॉल करेंगे। बच्चों से कहेंगे सारे दिन के सरगर्मियों जो स्कूल में किए हैं अपने वालिदैन से शेयर करें। बच्चों से कहें कि कल के दिन हम और नई नई सरगर्मियों को अपनाएंगे। बच्चों को कोई सरगर्मी घर से बनाकर लाने के लिए जो है कहते हुए बच्चों को विदा करें। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें या सरगर्मियाँ पहले हफ्ते के पहले दिन के होंगे। इसी तरह आपको बताए गए दस्ती के मुताबिक जो है अमल पैरा होना है। एक दिन पहले ही आपको अगले दिन की तैयारी कर लेनी है। इसी तरह आप तमाम इस पर अमल पैरा होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए अपना मशवरा कमेंट करके बताएं। वस्सलाम।